नमस्कार दोस्तों, मैं कृतिक तिवारी स्वागत करता हूं आपका स्वप्निल एकेडमी ऑफिशियल में। तो दोस्तों, दरअसल आपको याद होगा कि मैंने 14 जुलाई को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 पर एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने कहा था कि भारत का चंद्रयान 3 मून के साउथ पोल पर 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और इस सॉफ्ट लैंडिंग के बाद भारत मून के साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि भारत साउथ पोल पर पहुंचने वाला अब पहला देश नहीं बल्कि दूसरा देश बनेगा, तो आप इस बात को सुनकर 100% शॉक्ड हो जाएंगे। और फिर आप ये सोचेंगे कि भारत का चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ था तो हर एक न्यूज़ चैनल पर यही दिखाया जा रहा था कि भारत दुनिया का पहला देश होगा जो कि मून के साउथ पोल पर लैंड करेगा। फिर अचानक आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत अब साउथ पोल पर पहुंचने वाला दूसरा देश बनेगा? आखिर क्यों, चलिए जानते हैं। दोस्तों, दरअसल रशिया की स्पेस एजेंसी रॉसकोस्मोस ने फ्राइडे को वोस्तोचनी कोस्मोड्रोम नामक जगह से सुबह के 8:10 पर लूना 25 को सक्सेसफुली लॉन्च किया है। दोस्तों, लूना 25 एक मून मिशन है जिसको सोयूज 2.1B रॉकेट में भेजा गया है और इस मिशन को लूना ग्लोब मिशन का नाम दिया गया है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि लूना 25 को लॉन्च करने का आखिर एम क्या है। दोस्तों, लूना 25 एक अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट है जो कि मून के साउथ पोल पर 21 या फिर 22 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और लैंडिंग होने के बाद स्पेसक्राफ्ट से रोवर बाहर निकलेगा जो कि मून के पत्थर और मिट्टी के सैंपल्स लेगा। दोस्तों, अगर आप रोवर नहीं जानते हैं कि क्या होता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रोवर में पहिए लगे होते हैं और जब स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग हो जाती है तब रोवर स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलता है और मिट्टी और पत्थरों जैसी कई चीज़ों के सैंपल्स लेता है। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इंडिया और रशिया मून के साउथ पोल पर ही क्यों सॉफ्ट लैंडिंग कराना चाहते हैं। दोस्तों, दरअसल मून के साउथ पोल पर अब तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है, जिसकी वजह से साउथ पोल के बारे में वैज्ञानिकों के पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी नहीं है। दोस्तों, साउथ पोल मून का ऐसा भाग है जो कभी भी पृथ्वी के सामने नहीं आता है और करोड़ों सालों से इस हिस्से पर सनलाइट भी नहीं पड़ी है, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर 267 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है और इन्हीं सब कारणों की वजह से मून के इस हिस्से को डार्क साइड ऑफ मून भी कहा जाता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि मून के साउथ पोल पर हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से लगभग 100 टन क्रिस्टलाइट वाटर भी हो सकता है। दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए रशिया ने लूना 25 को लॉन्च किया है, जिसका मकसद मून पर पानी को खोज निकालना है, क्योंकि रशिया का कहना है कि जब रशिया अपना बेस मून पर बनाए तब मून पर पानी की समस्या बिल्कुल भी ना हो। दोस्तों, एक सवाल ऐसा है जो कि इस समय हम सब के दिमाग में चल रहा होगा और वो सवाल ये है कि भारत ने अपना चंद्रयान 3 लॉन्च किया 14 जुलाई को और रशिया ने लूना 25 लॉन्च किया 11 अगस्त को। और दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों देशों की लॉन्चिंग में 27 दिनों का डिफरेंस है और इतना ज़्यादा डिफरेंस होने के बावजूद भी रशिया का लूना 25 भारत के चंद्रयान 3 से पहले लैंडिंग करेगा। लेकिन कैसे, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मून पर अभी तक केवल 3 ही देश ऐसे हैं जो कि सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल हुए हैं और वो देश हैं चीन, अमेरिका और रशिया। और इन तीनों देशों की स्पेस एजेंसी मून पर जाने के लिए डायरेक्ट ट्रेवल करती हैं, जिसकी वजह से ये पृथ्वी से चंद्रमा तक की डिस्टेंस जो कि 3.84 लाख किलोमीटर है उसको 5 से 7 दिनों में ही तय कर लेती हैं। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा इंडिया आखिर क्यों नहीं करता है। तो दोस्तों, इसका एक रीज़न है और वो ये है कि पृथ्वी का अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और इस ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकलने के लिए पावरफुल रॉकेट या फिर बूस्टर की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप सीधे मून पर जाना चाहते हैं तो आपको पावरफुल रॉकेट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्यूल की भी ज़रूरत पड़ेगी, जिससे प्रोजेक्ट का बजट काफ़ी बढ़ जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई भी देश चंद्रमा की दूरी सीधे तय करता है तो उस देश को ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा और अमेरिका, चाइना और रशिया की स्पेस एजेंसी इसी तरह से चंद्रमा की यात्रा करती हैं, जिसकी वजह से इन कंट्रीज़ के मून मिशन प्रोजेक्ट काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। और अगर हम बात करें इसरो की, तो इसरो के प्रोजेक्ट चंद्रयान 3 जिसकी कॉस्ट लगभग 615 करोड़ के आसपास है, जो कि काफ़ी कम है, क्योंकि अगर हम बात करें चाइना और अमेरिका के मून
मून मिशन की, तो उसकी कॉस्ट लगभग 1000 करोड़ के आसपास है, जो कि काफी ज्यादा है। दोस्तों अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि लूना 25 मून पर जाने के लिए सीधी यात्रा कर रहा है, और लूना 25 की लैंडिंग जब मून के साउथ पोल पर होगी तब रशिया पूरी दुनिया का मून के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन जाएगा और भारत दूसरा। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि इंडिया मून पर जाने के लिए डायरेक्ट ट्रैवल क्यों नहीं करता है। तो दोस्तों उसका एक कारण है, और वो ये है कि भारत मून पर डायरेक्ट ट्रैवल इसलिए नहीं करता है क्योंकि डायरेक्ट मून पर जाने के लिए ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़्यादा फ्यूल यूज़ करने का मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्ट का बजट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और यही कारण है कि भारत मून पर जाने के लिए डायरेक्ट ट्रैवल नहीं करता है, बल्कि इस जर्नी को कई फेज़ में करता है, जिससे फ़ायदा ये होता है कि इसरो के चंद्रयान 3 की कॉस्ट काफी कम है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपकी इस खबर पर क्या राय है कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइएगा।